जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज 5 बजे हज़ारीबाग डीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन है। कोरोना काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो रहा है, वेबिनार मीट है और सारे जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए हम लोग आज आपको हज़ारीबाग की जनता को लाइव करेंगे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसी को कल को लेकर 16 मई से जो सख्ती बरती जाएगी उसको लेकर। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप हज़ारीबाग डीसी से पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। उन सवालों को हम लोग डीसी के सामने भी रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानेंगे कल जो सख्ती बढ़ाई जा रही है वो किस तरह की सख्ती होगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए देखते हैं हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए प्रमोद खंडेवाल जी हैं, उसके बाद अभय सिन्हा देश प्राण, उमेश प्रताप जी जर्नलिस्ट, सागर कुमार, विश्वेंदु जयपुरियार, कृष्णा गुप्ता, रजत कुमार, अमरनाथ पाठक, सौरभ अनुराग, जय नारायण प्रसाद, यदवेंद्र सिंह, धनंजय कुमार जी, आकाश, संदीप कुमार सिन्हा, निर्भय झारखंड, सुधांशु कुमार पांडे, विस्मय अलंकार जी, रवि शर्मा, सचिन खंडेवाल, प्रसन्न मिश्रा, मोहम्मद वसीम, सिटी न्यूज़ हज़ारीबाग, विनय कुशवाहा, अर्जुन सोनी और राम शरण शर्मा। तो इतने लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं और अभी अभी डीसी हज़ारीबाग के डीसी जो है वो 5 बजे हज़ारीबाग प्रेस वालों से रूबरू होंगे और बताएंगे कल कैसे रहना है। कल जो लॉकडाउन, कल जो कड़ी सख्ती जो बरती जा रही है, कल का जो नियम कानून है ई पास को लेके, और इस लॉकडाउन को लेकर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप वो पूछ सकते हैं। नागेंद्र कुमार पूछ रहे हैं नो वीडियो तो अभी आ रहा है आपके स्क्रीन पे। अभी डीसी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मतलब अभी डीसी नहीं आए हैं। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था। फैज़ल खान पूछ रहे हैं कहाँ है प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैज़ल ये ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऑनलाइन मतलब ये वेबिनार है, तो वेबिनार टाइप का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। और आप लोगों को बता दूं, कोरोना काल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी हो रहे हैं वो ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है किस तरह से जर्नलिस्ट हमारे बीच जो थे, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हमें छोड़ के चले जा रहे हैं इस कोरोना काल में। तो इसी को देखते हुए ऑनलाइन जो दुनिया हो गई है उसमें हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और लॉकडाउन को लेकर जो चीज़ भी चल रही है हम लोग हज़ारीबाग डीसी से पूछेंगे और जानेंगे कल का जो लॉकडाउन होगा वो किस तरह का होगा। कल जितनी पाबंदियां हैं, ई पास हैं, गाड़ी नहीं चलेगी, बारात नहीं जाना है, शादियों में पाबंदी है, और क्या पूरी तरह से लॉकडाउन फॉलो होगा। और सबसे बड़ी बात, क्या केसेस में कमी आएगी, कितनी कमी आएगी केसेस में, ये सब जानेंगे हम लोग। तो हमारे साथ और कुछ पत्रकार बंधु जुड़ गए हैं और उनसे भी जानेंगे। बहुत लोग अभी जुड़ गए हैं, सब लोग अपने अपने घरों से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव करें, और लाइव करने के लिए हम लोग हज़ारीबाग झील पहुंच गए हैं। वैक्सीन के लिए भी ई पास लेना होगा, विवेक कुमार पूछ रहे हैं। नहीं, वैक्सीन का अगर आपके पास एसएमएस है तो ई पास लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल शॉप्स, इरफान हैदर, नहीं ऑल शॉप्स नहीं होगा ओपन सिर्फ रहेंगी वही एसेंशियल्स, जैसे मेडिकल शॉप हो गई और ज़रूरत की सामान हो गई, या फिर जो राशन की दुकानें हैं वो खुली रहेगी। लेकिन अभी आपको बाइक से अगर कहीं जाएंगे घर से तो ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने जर्नलिस्ट लोग जुड़ गए हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर हज़ारीबाग के आएंगे और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द करेंगे। हम लोग सारे पत्रकार ऑनलाइन जुड़ गए हैं और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिसीज़न लिया जाएगा कि कल किस तरह का रहेगा, कल का जो माहौल रहेगा वो किस तरह का रहेगा, कितनी सख्ती बरती जाएगी, पुलिस वाले या फिर प्रशासन क्या सख्त रहेगी। और मेरे बाइक का सर्विसिंग है, मेरे बाइक का सर्विसिंग किसी से पूछ रहे हैं, 2 पहिया वाहन का ई पास के बारे में बताएं। ई पास देखिए एक साइट है, हमने फिर एचबी लाइव में अपडेट किया है स्टोरी में। वो ई पास से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये सेल्फ पास है जो खुद निकल जाएगा। आप वो प्रिंट करके
जो भी अहम डिटेल्स है वो डाल देंगे और वो पास आपके काम आएगा। सब्जी लेने के निशान प्रकाश जी, अगर आप घर के पास सब्जी लेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी पास की, लेकिन बाइक से आप 5 किलोमीटर दूर कहीं जाएंगे सब्जी लेने तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ सकती है ई पास की। बाइक के लिए भी पास चाहिए, कार के लिए भी पास चाहिए। एक दिन में कितनी बार ई पास चाहिए? भाई आमिर हुसैन, देखिए एक दिन में आप एक ही पास लेंगे और उसी पास से सारा काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पास से आप जाएंगे और 1 किलो चीनी लेके आएंगे, उसके बाद 1 किलो आटा लेके आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। धनंजय, आवाज आ रही है मेरी? तो लोगों को ये बताना होगा, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि लोगों को ये जानना होगा। जब तक अभी डीसी आ रहे हैं हज़ारीबाग के, हम लोग देखते हैं हज़ारीबाग झील का क्या माहौल है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा पैन करें, वो दिखाएं हज़ारीबाग झील में क्या हो रहा है। जबकि आवाजाही लोगों की बंद है, लेकिन यहाँ भी ट्रिपल लोडिंग लोग चलते हुए हमें दिख रहे हैं झील में बाइक से। तो इन सब चीज़ों पे रोक बहुत ज़रूरी है हज़ारीबाग में। धनंजय, आवाज आ रही है मेरी? धनंजय जी कब? बाकी माइक को स्टार्ट करेंगे। धनंजय, डीसी हजारीबाग बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी आ गए हैं हज़ारीबाग के। सबका माइक ऑन। हाँ, हज़ारीबाग के डीसी आ गए हैं और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है। तो मैं माइक यहाँ पे लगा देता हूँ और आपको बहुत सारा माइक अभी भी दिख रहा है जो ऑन है, उसको म्यूट करो, नहीं तो साउंड इको करेगा। सभी लोगों का माइक म्यूट हो गई सर। ठीक, आज का हम लोगों का अपना भी तो अपना माइक को म्यूट कर लो अभी। सभी लोग जुड़ गए हैं तो हम लोग इसको बहुत शॉर्ट और ब्रीफ में आज का मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। कुछ लोग देख रहे हैं माइक ऑन है, कृपया माइक अपना बंद कर लें, आवाज़ रिपीट होगा। कल से आप लोगों को पता है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा राज्य सरकार के स्तर से निर्गत लॉकडाउन की जो तीसरी, जिसको हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में अभी तक मना रहे हैं, उसकी तीसरी कड़ी में कल से कुछ बदलाव हुए हैं। जो पूर्व के निर्देश थे उसके हमारे डीसी आदित्य कुमार आनंद बोल रहे हैं क्या क्या निर्देश हम लोग कनेक्ट किए हैं कि जो बदलाव हुए हैं उसके संबंध में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जा सके। आप लोग को पता है कि पूर्व से ही काफ़ी तरह के रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, लेकिन कल से जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें कुछ और कड़ाई की गई है, जिसमें जो मुख्य बिंदु है जो कड़ाई की गई है उसको पहले हम जनरली ब्रीफ कर देते हैं, फिर आप लोगों को एक एक करके हम डिटेल बता देंगे। उसमें सबसे मुख्य बिंदु ये है कि अब निजी वाहनों का परिचालन इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हो या किसी भी प्रकार का, उस पे पूर्णतः प्रतिबंध है, कुछ अपवादों को छोड़कर। और जो भी अपवाद हैं उसके लिए ई पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ के अन्य जो भी कार्य में लगे हुए निजी वाहन हैं सभी में ई पास प्राप्त करना कल से अनिवार्य होगा रोडवे परिचालन के पूर्व। यदि कोई भी गाड़ी बिना ई पास के परिचालन करते हुए यदि पाई जाती है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन विभाग के जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें निर्देश है, आप लोगों को जानकारी होगा कि पूर्व के 2 सप्ताह में जो हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मना रहे थे उसमें
कई अन्य जगहों से विभिन्न माध्यम से लोग हमारे राज्य में या इस जिले में आ रहे हैं। तो अब जो भी अन्य जिलों से या अन्य राज्य से जो भी व्यक्ति आएंगे, चाहे वो निजी वाहन से हो या सार्वजनिक वाहन से, उसको मैंडेटरी हम लोग अब क्वारंटाइन में रखेंगे। ये जो मैंडेटरी क्वारंटाइन की अवधि होगी वो 7 दिनों का होगा। तो 7 दिनों के लिए हम लोग मैंडेटरी जो भी बाहर से लोग आएंगे उनको होम क्वारंटाइन में रखेंगे। तो इसके लिए पूर्व से जैसे हम लोग चौपारण में चौरदाहा चेक पोस्ट पे जो पिछले लॉकडाउन में हम लोग व्यवस्था किए थे, व्यवस्था फिर से चालू होगी और उस पर होम क्वारंटाइन का जो स्टैंप लगता था वो हम लोग फिर से लगाएंगे। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण इसमें सख्ती बरती गई है, पूर्व में शादी का कार्यक्रम 50 व्यक्ति के सम्मिलित होने और 30 व्यक्ति के सम्मिलित होने के शर्त के साथ अलाउड था। अब उसे समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी शादी का कार्यक्रम किसी तरह के कार्यक्रम के रूप में नहीं किया जा सकता है। या तो यदि शादी करना अनिवार्य हो तो कोर्ट मैरिज जिसे हम लोग बोलते हैं, जो निबंधित विवाह होता है, वो कर सकते हैं। अन्यथा परिवार के अधिकतम 11 सदस्यों के साथ लोग शादी कर सकते हैं। पूर्व में जो कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति थी 50 या 30 व्यक्ति के साथ, तो अब इसमें किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। जो 11 व्यक्ति के साथ जो रिचुअल्स हैं उसको पूरा करते हुए शादी को संपन्न करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के जो कार्यक्रम पूर्व से प्रतिबंधित हैं वो अभी भी प्रतिबंधित रहेंगे। चिकित्सा एवं जो रिचुअल्स है, डेथ रिचुअल्स है, डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का या इससे संबंधित जो कार्य हैं, सिर्फ उसके लिए निजी वाहन को ई पास से रिलैक्सेशन दिया गया है। अन्य किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो परमिसिबल हो या नहीं हो, जो भी कार्य है उसके लिए ई पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ई पास के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी हैं और उनके स्तर से ई पास निर्गत किया जाए। तो इस बात की जानकारी प्रमुखता से नहीं लगेगा सूरज जी, माध्यमों से आप लोग से अनुरोध है कि लोगों तक पहुंचाएं कि ई पास के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे और वही इसके लिए प्राधिकृत भी हैं ई पास निर्गत करने के लिए। यदि कोई भी वाहन, कि हमारे यहाँ नेशनल हाईवे काफ़ी महत्वपूर्ण है इस जिले में, कोई भी वाहन जो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा हो, जैसे झारखंड में नहीं आना है, सिर्फ झारखंड होते हुए किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो उनके लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात यदि कोई वाहन बिहार से उड़ीसा जा रहा हो, झारखंड में उसे कहीं उसका अंतिम पड़ाव नहीं है, तो ऐसे वाहनों को ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा बसों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, चाहे वो इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, किसी भी प्रकार का बसों का परिचालन, सार्वजनिक बसों का परिचालन
या किसी भी प्रकार के बसों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अपवाद के रूप में सिर्फ वैसे बसों का परिचालन अनुमान्य होगा जो जिला प्रशासन के द्वारा किसी विशेष कार्य में जिसका प्रयोग किया जाएगा। अर्थात यदि क्वारंटाइन सेंटर से या आइसोलेशन सेंटर से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता हो, या जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें लगा हुआ यदि कोई बस हो, तो ऐसे जो अनिवार्य यदि कोई कार्य में जिला प्रशासन की अनुमति से कोई बस लगा हुआ तो उनको छोड़ करके बाकी सभी तरह के बसों का परिचालन कल से पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इंटर इंट्रा किसी भी प्रकार का। इसके अलावा जो छोटे व्यवसायिक निबंधित वाहन है जिसमें टैक्सी या अन्य जो सार्वजनिक परिवहन है उसके परिचालन की अनुमति हो। टैक्सी चलेगा, रिक्शा चलेगा, इस तरह के और जो भी छोटे वाहन है उसका परिचालन जारी रहेगा। कार्ड ही खत्म होगा। इसके अलावा जो पूर्व से दिशा निर्देश निर्गत है विभिन्न जो प्रतिष्ठानों के संचालन अवधि के संबंध में, वो यथावत 2 बजे तक पूर्व की भांति ही संचालित किए जा सकेंगे। जो जिन प्रतिष्ठानों को पूर्व से खुला रखने की अनुमति प्राप्त है उनको 2 बजे तक अपने प्रतिष्ठान वो संचालित कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश ऑलरेडी निर्गत किया गया है, जो उम्मीद करते हैं कि अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय से जो निर्गत आदेश है उसकी प्रति भी आप लोगों को मिली होगी। इसके अलावा अब हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि यदि इसमें कहीं किसी प्रकार की दुविधा हो, यदि कोई कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार की शंका हो, तो उसको दूर करने के लिए हम आप लोगों का कमेंट सुनेंगे कि यदि इस संबंध में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं, उसको हम लोग अभी दूर करेंगे। एक एक करके हेलो, सब लोग अपना माइक को एक साथ मत ऑन कीजिए, माइक को कृपया आप लोग म्यूट रखें। एक एक करके हम लोग यदि किसी के मन में कोई शंका हम लोग सुनेंगे। और प्रमोद प्रेस वाहनों के लिए क्या होगा सर? धनंजय म्यूट करो सबका माइक, एक एक करके सबको अनम्यूट करो, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं 6-7 माइक ऑन। चलो मत। हाँ, एक आदमी किसी का प्रेस वाहन के लिए कुछ हो रहा है कि कैसे हम लोग को मिलेगा, या हम लोग भी वैसे ही जाएंगे? जिसको भी प्रेस वाहन के लिए हम लोग, यदि आप लोगों के पास प्रेस का आई कार्ड है तो हम लोग एक उसके लिए सामान्य अनुमति निर्गत कर देंगे कि जो भी प्रेस के कर्मी हैं वो वैलिड आई कार्ड के आधार पे, जिनके पास पहचान पत्र निर्गत है उसके आधार पे परिवहन कर सकते हैं। इसके अलावा जिसके पास कोई वैलिड आई कार्ड नहीं है और यदि वो प्रेस से जुड़े हुए हैं तो अपना ई पास के लिए सभी डिटेल के साथ अप्लाई करते हैं, हम लोग प्रायोरिटी पे उसको बनवा देंगे। डीपीआरओ इसके लिए कोऑर्डिनेट कर लेना डीटीओ से, जिनको जिनको चाहिए उनको प्रेस का बनवा देना। ठीक है, बताइए। एक जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ बताइए। बोल रहे हैं कि 2 बातें आपसे करनी है। एक तो है कि इसको तो एक कॉमन लेटर आप इशू करवा ही दीजिए पत्रकारों के लिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा है कि एक मांग हम आपसे किए थे, अभी मेल भी आपको किए थे, व्हाट्सएप पर भी आपको दिए थे। एक हजारीबाग में कोविड वार्ड पत्रकारों के लिए कम से कम 20 बेड का भी बना दिया जाए, ताकि जो है सो जैसे दूसरे जिलों में भी कई जिलों में हुआ है, तो आपके लेवल पर भी अगर ये हो जाता तो कम से कम पत्रकारों को अगर कोई संक्रमित। अभी आज के तिथि में जो आज का स्टेटस है, हम लोगों के पास बेड की उपलब्धता की दिक्कत नहीं है।
एक्स्ट्रा बेड हम लोग लगातार ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा बेड अवेलेबिलिटी हम लोगों का स्ट्रीमलाइन हुआ है, तो 30-40 बेड हम लोगों का और बढ़ रहा है। अभी तत्काल बेड का कहीं कोई समस्या नहीं है। यदि किसी को दिक्कत होता है तो आप लोग हम लोग को बताइए, हम लोग अवेलेबल कराएंगे। फ्यूचर के लिए जो आप लोग बता रहे हैं उस पर लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। आगे के लिए और भी जगह पे एक्स्ट्रा बेड, सुन लीजिए पहले बात को, सुन लीजिए पूरा, पहले सुन लीजिए पूरा, बीच में इंटरप्ट कीजिएगा तो आवाज इको करता है। आप अपना माइक को ऑफ कर लीजिए। 2 जगह पे इसके अलावा एक्स्ट्रा 100 बेड और 100 बेड का फैसिलिटी क्रिएट करने का हम लोगों का प्लानिंग है। उसके लिए टीम वर्क कर रही है। जैसे ही वो क्रिएट होगा हम लोग, क्या हुआ जी? अरे यार बंद हो गया क्या? अच्छा आ जाओ, लगता है हमारा कनेक्शन टूट गया है। तो जैसा आपने देखा, डीसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल ले रहे थे, बीच में हमारा जो नेटवर्क है वो टूट गया उनसे। जो भी बातें हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, क्या बातें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, और किस तरह से कल रहेगा, माहौल क्या रहेगा। आप लोगों को बता दूं कि ई पास ज़रूरी है और घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी है, तब नहीं तो पुलिस चेकिंग करेगी, और चेकिंग करेगी उसमें पकड़े जाने पे आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस रिलीज़ में हम लोग सारे कुछ डिटेल आपको एचबी लाइव में अपडेट करेंगे, क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ।